बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं इमरान सादिक आपका इस्लामियात का टीचर। अज़ीज़ तलबा, ये आज हम हदीस नंबर 2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 49 पर जो लिखी हुई है, आप तमाम बच्चे खोल लें। इस्लामियात की बुक पेज नंबर 49 हदीस नंबर 2। ये आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। आज हम इसको रिवाइज़ करेंगे। इसके अंदर से और बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन हम नोट करेंगे और उम्मीद है आप ऑलरेडी इसको याद कर चुके होंगे। हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन। इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। ये तो इसका तर्जुमा बामा होगा। अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको बारहा बताया हुआ है कि कभी भी हदीस का या कुरान पाक की आयत का तर्जुमा आप ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे आम अल्फाज में आप लिख देते हैं, बल्कि इसकी दो शराइत है। तर्जुमा लिखने की दो शराइत हैं। नंबर 1, एक तो इन्वर्टेड कॉमास में हो, पता चले कि यहाँ से तर्जुमा शुरू हो रहा है और यहाँ पर तर्जुमा ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात, जो दूसरी कंडीशन है इसकी तर्जुमा लिखने की, कि इसमें एक भी लफ्ज़ का ना इजाफा हो ना कमी हो, तो तब जाके ये तर्जुमा मुकम्मल होगा। तो ये आपने बामुहावरा तर्जुमा, इल्म की तलब हर मुसलमान मर्द और ब्रैकेट में है तो आप भी ब्रैकेट में लिखेंगे, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जब हर मुसलमान की बात आ जाती है तो मर्द और औरत अंडरस्टूड है, भले वो मुस्लिम मर्द है या भले वो मुस्लिम औरत है, उस पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके वर्ड मीनिंग की जानिब। ये मैंने वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। तलबु, पहला वर्ड है तलब, इसका मतलब है हासिल करना। तलब का मीनिंग है हासिल करना। अल-इल्मी, तलबुल इल्मी, अल-इल्मी का मतलब है इल्म, यानी इल्म हासिल करना। फरीदतुन, फ़र्ज़ है। फरीदतुन, फ़र्ज़ है। तलबुल इल्मी फरीदतुन, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। अला माने पर, कुल्ली हर या तमाम, मुस्लिमीन मुसलमान, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है तमाम मुसलमानों पर। इस तरह हम इसका तर्जुमा कर देंगे। और ये वर्ड मीनिंग है, ये आपने क्लास वर्क में लिखने भी है। ये मैं आपको उसमें भी भेजूँगा, क्लास वर्क के तौर पर आपको इसकी पिक्स भी शेयर कर दूँगा। तो ये आपने वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, आपने इसी तरह वर्ड मीनिंग भी लिखने हैं। अब आ जाते हैं हदीस की तशरीह की जानिब। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा है कि उसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है? इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है? मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाया है। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा क्या है? इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा ये है कि इंसान, अब इधर से आपने उसको जवाब लिखना है, बाकी सारा आपने यही वाला लेना है। इंसानी फितरत का बुनियादी तकाजा ये है कि उसे अपनी ज़ात और कायनात के बारे में हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हो। इसके बगैर ना तो इंसान दुनिया में तरक्की कर सकता है और ना ही अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हासिल कर सकता है। यहाँ पर मैंने दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है कि इंसान खुदा का कुर्ब कैसे हासिल कर सकता है? इंसान अपने खालिक व मालिक का कुर्ब कैसे हासिल कर सकता है? इंसान अपने खालिक व मालिक का कुर्ब हर अच्छी और बुरी बात का इल्म हासिल करके हासिल कर सकते हैं। अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होगा? ऐसे हासिल होगा कि हम इल्म हासिल करेंगे। इल्म के ज़रिए हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला को कौन से अमाल पसंद हैं, कौन सी चीज़ें पसंद हैं, कौन सी बातें पसंद हैं। जब हम इल्म हासिल करेंगे हमें अल्लाह की पसंद का पता चलेगा, फिर हम अल्लाह की पसंद पर अमल करेंगे, अल्लाह के पसंदीदा काम करेंगे, अल्लाह की पसंदीदा बातें करेंगे, तो फिर हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे। तो बुनियादी बात क्या हो गई? अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल किया जा सकता है? इल्म हासिल करके। इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर लाजमी करार दिया है। अच्छा, यहाँ पर इस जुमले में एक बात है, तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है। इंसान की इसी बुनियादी ज़रूरत के पेश नज़र, इससे पता चलता है कि जो इल्म हासिल करना है वो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। अगर इंसान इल्म हासिल नहीं करेगा वो अपनी एक बुनियादी ज़रूरत से महरूम रहेगा। तो इंसान की, ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बनाया है, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? इंसान की बुनियादी ज़रूरत ये है कि वो इल्म हासिल करे। उसकी अगर बुनियादी ज़रूरत ही पूरी नहीं होगी तो मुआशरे का एक अच्छा फ़र्द कैसे बनेगा? तो इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है कि इल्म हासिल करे। इसका जवाब आप नोट कर लें
इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? आप ऐसे कैसे लिखेंगे? इंसान की बुनियादी ज़रूरत इल्म हासिल करना है। हम आगे देखें हदीस के ऊपर, जबकि हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासुब निस्फ है। हाँ जी, ये मैंने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनाया है। हमारे मुल्क में लड़कियों की तालीम का तनासुब क्या है? हमारे मुल्क में लड़कियों की तालीम का तनासुब क्या है? हदीस पाक में देखें, कॉमनली बताया गया है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान, भले वो मर्द है या औरत है, तो मगर हमारे मुआशरे के अंदर कहीं कहीं ऐसा रिवाज भी है कि वो औरतों की या ख़वातीन की तालीम हासिल करने को बुरा समझते हैं, उनको इंस्टीट्यूट में भेजने को बुरा समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि ख़वातीन इल्म हासिल नहीं कर सकती, वो घरों में रहेंगी। घरों में रहें या न रहें, इल्म हासिल करना उनकी एक बुनियादी ज़रूरत है। इस हदीस पाक के मुताबिक उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, और वो अगर इल्म हासिल नहीं करेंगी, वो भी एक मुआशरे का अच्छा फ़र्द नहीं बन सकेंगी। तो इल्म हासिल करना उनकी भी एक बुनियादी ज़रूरत है। तो हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासुब निस्फ है, यानी कहीं कहीं ऐसा है कि लड़कों के मदारिस के हैं, लड़कों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर वहाँ पे लड़कियों की तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। तो इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करने के लिए लड़कियों को भी वो तमाम तर सहूलियात यकसा मुहैया होनी चाहिए जो लड़कों को मुहैया हैं इल्म हासिल करने के लिए। तो इसका जवाब हमारे मुल्क में लड़कियों की तालीम का तनासुब निस्फ है। निस्फ का मतलब आधा होता है, लड़कों के मुकाबले में आधा है। हम जवाब देंगे हमारे मुल्क में लड़कों के मुकाबले में लड़कियों की तालीम का तनासुब निस्फ है, लड़कियों के मदारिस की तादाद भी आधी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद ग्रामी पर अमल के लिए ज़रूरी है कि हम लड़कियों की तालीम और तरबियत पर भी पूरी तवज्जो दें, ताकि कोई बच्ची अनपढ़ और जाहिल ना रहे। इंसान उस वक्त तक अपने मकाम और अल्लाह की तरफ से आयद करदा फराइज़ को जान नहीं सकता जब तक वो इनकी जुस्तजू की राह पर गामज़न ना हो। अच्छा, यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले बनवाया हुआ था आपको, इंसान अपने मकाम को कैसे पहचान सकता है? इल्म की जुस्तजू की राह पर गामज़न होकर, इल्म की तलाश में मसरूफ़ होगा तो वो अपने मकाम को पहचान सकेगा। दूसरी बात यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत में अपने फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियों के मुतालिक जवाबदेही करनी है, इसलिए हर नेकी और गुनाह का, अच्छाई और बुराई का इल्म हासिल करना भी ज़रूरी है। तब ही हम दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में भी सुरखरू हो सकते हैं। अच्छा, क़यामत के रोज़ आखिरत में हमें किस चीज़ के मुतालिक जवाबदेही करनी होगी? हमें अपने फ़राइज़ जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, ये सवाल मैंने बनाया है कि इंसान को आखिरत में किस चीज़ के मुतालिक जवाबदेही करनी होगी। इंसान को आखिरत में जो चीज़ें उसके ऊपर फ़र्ज़ की गई होंगी या जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, उनके मुतालिक उसको क़यामत के रोज़ जवाबदेही करनी होगी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, इंसान को आखिरत में किस चीज़ के मुतालिक जवाबदेही करनी होगी? अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुतालिक। ये इसका जवाब है, इंसान को आखिरत में अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के मुतालिक जवाबदेही करनी होगी, तभी हम दुनिया में कामयाब होंगे और आखिरत में अल्लाह ताला की अदालत में सुरखरू भी होंगे। तो बेटा, ये आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं। ये आपके क्लास वर्क का हिस्सा भी है और ये आपके MCQs यानी वर्ड मीनिंग हो गए, ये भी आपका क्लास वर्क है। और इसके साथ साथ बेटा आपने इसका तर्जमा और इसकी तशरीह मुकम्मल याद करनी है। और मैंने आपको बारहा बताया हुआ है, ये चीज़ें तब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक आप याद करके इनको रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और रिटन प्रैक्टिस करने में भी आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि एक तो इमला की मिस्टेक्स ना हो और दूसरा टाइम नोट करना है कि हम कितनी देर में लिखते हैं। उमूमन बच्चों का ये शिकवा रहता है कि सर हमारे पास टाइम कम था, मुझे हदीस पूरी आती थी। उसका मतलब ये होता है कि इस बच्चे ने पहले प्रैक्टिस नहीं की। अगर उसने प्रैक्टिस की होती तो उसको पता होता कि ये हदीस की तशरीह कितनी बड़ी है और ये मैं कितनी देर में लिख सकता हूँ। और प्रैक्टिस करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो वक्त पहले लगना होता है प्रैक्टिस करने के बाद उससे कम टाइम लगता है। तो आप इसकी रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा ताकि इसकी इमला की मिस्टेक्स भी ख़त्म हो जाएं और आपका टाइम भी बच सके और आपको ये अज़बर याद भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त आपको हासिल होंगी जब आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा आपको तलकीन करता रहता हूँ कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है उसको याद करें
اس کے بعد اس کی ریٹن پریکٹس لازمی کریں. یہ مت سمجھیں کہ ہمیں یاد ہو گیا اب ہم لکھ پائیں گے، نہیں لکھ پائیں گے، آپ سے مسٹیکس ہو جائے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. آپ کو ہمارے اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر کے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.